अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन ख़बरें हैं आज भी। और सबसे पहले तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का हलफ उठाने के बाद पहला दौरा कराची का, और कराची में उनकी क्या सरगर्मियाँ रहीं, क्या क्या उस पर बात हुई, वो बात करेंगे। उसके बाद अभी जो इमरान खान साहब ने पेशावर में जो जलसा किया है, तो पेशावर जलसे में जो उन्होंने बातें की हैं उसमें शेख रशीद ने जो बात की है, और इमरान खान साहब ने जो अपना आने वाला लाए अमल यानी उस पर बताया है, उस पर बात करेंगे। और थोड़ी बहुत अपना वो जो फॉर्मेशन कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद की कुछ सूरत उसके बाद। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का हलफ उठाने के बाद पहला दौरा कराची का, और कराची में उनका मसरूफ़ दिन गुजरा। लेकिन आज बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आई, और बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ नज़र आई, होनी भी चाहिए, क्योंकि माजी में हमें ये चीज़ें हम देखने को तरस गए थे कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। कराची के हवाले से उन्होंने बातें की हैं ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद में आता हूँ। सबसे पहली बात ये कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जैसे ही अपना कराची एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए अपना वज़ीर आला सिंध खड़े थे, सैयद मुराद अली शाह। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि पिछले ख़ास करके जो 4 साल गुजरे हैं तहरीक इंसाफ के, उससे पहले भी ऐसे नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, लेकिन ख़ास करके ये तहरीक इंसाफ के जो 4 साल गुजरे हैं, उसमें जब भी साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कराची में आते थे कराची के दौरे के हवाले से, तो उनको ना ही एक दावत दी जाती थी अपना वज़ीर आला सिंध को, और ना ही वज़ीर आला सिंध खुद इस सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहाँ पर जाके उनको रिसीव करते थे। तो आज ये बहुत बड़ी एक चेंजिंग और तब्दीली नज़र आई, जो खुशाइन बात है और बहुत ज़बरदस्त बात है कि वज़ीर आला सिंध अपना सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनको रिसीव किया और बड़े खुशगवार मूड में रिसीव किया। उसके बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली नज़र आई वो ये कि हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होते हैं वो गवर्नर हाउस में क़याम करते हैं, यानी बैठक लगाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मुलाकातें करते हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज वज़ीर आला हाउस में क़याम किया। जितना भी क़याम किया उन्होंने कुछ घंटों के लिए, लेकिन 3 घंटे की तवील मुलाकात रही, मीटिंग रही, और उस मीटिंग के अंदर ख़ास करके कराची के मसाइल को एड्रेस किया गया, और उस पर ग्रीन लाइन मंसूबा जो चल रहा है उसको भी बेहतरी की निगाह से देखा गया। दूसरा ऑरेंज लाइन मंसूबा और KCR का जो मंसूबा है उस पर बात हुई। और तीसरी बात यह कि जो K4 का मंसूबा है, जो अपना अल्तवा का शिकार है K4 का मंसूबा, और पानी की शदीद किल्लत है, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची की जो आवाम है वो पानी के शदीद बहरान का शिकार है, और K4 मंसूबा बिल्कुल उस पर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाना चाहिए, बेहतर है। KCR के हवाले से उन्होंने जो बात की उस पर उन्होंने कहा कि मैं खुद उस पर तवज्जो दूँगा। एक बात तो ये है, ये हुकूमत जो है मियाँ शहबाज शरीफ की कितना अरसा रहती है इसका कुछ भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये है अपना वो कहते हैं अपना कि डगमगा रही है हुकूमत की, और ये बैसाखियों पे है। इमरान खान साहब की हुकूमत तो 3-4 बैसाखियों पे खड़ी थी, ये तो अगर एक भी बैसाखी, इसमें तो 5-7 बैसाखियाँ, लेकिन अगर एक बैसाखी भी निकल जाती है तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो हुकूमत कितना अरसा रहती है ये बात अपनी जगह पे अलग बात है। लेकिन आते ही कराची के हवाले से, कराची के यानी लोगों के और जो ज़ख्म थे उन पर मरहम रखने की कोशिश की है मियाँ शहबाज शरीफ ने। अब ये ऐलान होते हैं या सिर्फ इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा, या सिर्फ ये बातें ही रह जाएंगी, क्योंकि देखिए हुकूमत अगर चली गई है तो फिर वहीं पर ये सारे मामला लटक जाएंगे। उन्होंने MQM के साथ भी मुलाकात की, MQM के साथ जो मुआहदा किया है उस पर बात नहीं हुई। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो एक फॉर्मली दौरा कह रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। तो बहरहाल कराची का जो दौरा था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ मियाँ शहबाज शरीफ का, और कराची में जो चेंजिंग आई है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ये बड़ी
खुशाइन बात है। ये तो मियाँ शहबाज शरीफ है, लेकिन अगर आने वाला कोई भी इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हो उसको भी, और जो ये तो वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब हैं, अगर इनकी जगह पे कोई और वज़ीर आला भी हो तो ये हमांगी होनी चाहिए, क्योंकि वफाक और सूबों के दरमियान जो तलखियाँ थी वो माजी में हमें नज़र आई, लेकिन आज ये उस तलखी को ख़त्म करने की एक जो बेहतरीन रवायत डाली गई, इसको खुशाइन कहना, ये खुशाइन है और उसको बड़ा बेहतरीन किस्म से देखा जा रहा है। अब आते हैं अपना इमरान खान साहब के जलसे, पेशावर वाले जलसे में पावर शो बड़ा ज़बरदस्त। इमरान खान साहब ने तकरीर की, लेकिन इमरान खान साहब से पहले कासिम सूरी साहब ने तकरीर की, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उसके अलावा अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की, और शेख रशीद ने जो 2 से 3 मिनट की तकरीर की वो करते हैं, उन्होंने एक बड़ी अजब बात कह दी है कि वो कह रहे हैं कि आज 13 तारीख है और अगले महीने की 29 तारीख को इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे या दोबारा असेंबली में लाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्या होने जा रहा है, एक बड़ी खबर दी है उन्होंने कि क्या होने जा रहा है। पर्दे के पीछे क्या कोई किसी खेल की शुरुआत हो गई है, या इमरान खान साहब का जो प्रेशर है वो काम कर रहा है, या फिर इदारे अपना जो है वो मजबूर हो जाएंगे, या वो अपना पशेमान हो रहे हैं और पछतावा उनको है मियाँ शहबाज शरीफ को लाने के बाद। देखना ये कि आगे की सूरत हाल क्या बनती। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने जैसे वो कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आज भी उन्होंने यही कहा, लेकिन वो आखिरी गेंद तक लड़े तो नहीं थे, लेकिन अब देखना ये कि वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते। बहरहाल उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अवाम में निकलूंगा। आज पेशावर में उन्होंने कहा मैं आया हूँ, तो फिर वो कराची आ रहे हैं, कराची के बाद फिर लाहौर के बाद उन्होंने कहा कि मैं हर शहर जाऊँगा और गली गली जाऊँगा, और मैंने जिससे पहले कहा था कि मैं असेंबली के अंदर इतना ख़तरनाक नहीं हूँ, मैं असेंबली के बाहर आ गया तो मैं ख़तरनाक बन जाऊँगा। तो उन्होंने वो ख़तरनाक बनना शुरू कर दिया है, और उन्होंने फिर आवाम को कॉल दे दिए कि 16 तारीख को मैं कराची में जलसा करूँगा और कराची की आवाम मेरे साथ है, और मैं आप सब पाकिस्तान के बागैरत आवाम को फिर अपील करता हूँ। तो जिस तरह से आपने 10 तारीख को निकल के एक तारीख रकम की थी, तो आज 16 तारीख को भी आपने हर शहर और गली गली में निकल कर पूरा एहतजाज करने। और उन्होंने कहा कि ख़त वाला जो मामला है वो बैरूनी साजिश थी, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं उस पर कायम हूँ अपनी बात पे। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा 40 अरब रुपए का जो इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ पे, वो चोर डाकू लुटेरे जो है ना वो आ गए, अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। बड़ी शर्म की बात है। मैं किसी सूरत इस अपना इम्पोर्टेड हुकूमत को काबिल कबूल नहीं करूँगा और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दम तक इनके साथ लड़ूंगा। उनकी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो गया है उस पर भी उन्होंने अपना वार्निंग दी है, और ये वार्निंग किसको दी है? जाहिर बात है जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर मैंने कॉल दे दी लोगों को निकलने की तो फिर आप का बचना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब खतरनाक बनने जा रहे हैं, बल्कि बनना शुरू हो गए। उन्होंने आज कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हवाले से बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। और ख़ास करके जो उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने कहा है कि हम प्रेशर डालेंगे आवाम की सूरत में, ज़बरदस्ती इनसे नए इलेक्शन जो कराने का ऐलान करवाएंगे और नए इलेक्शन कराने पे इनको मजबूर कर देंगे। और इन्होंने मुझे कहा था कि इमरान खान साहब तुम जब आवाम में जाओगे तो तुमको अंडे लगेंगे, लेकिन अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आओ आवाम के साथ, आवाम के सामने आओ, तो यही पब्लिक तुम लोगों को अंडे मारेगी। मैं निकल चुका हूँ आवाम के सामने और मैं आवाम में आ गया हूँ, मैं आवाम के साथ हूँ, मेरे साथ आवाम है। मैं एक बागैरत उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हूँ और मैं अमेरिका की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने अपना कबायली इलाके के हवाले से बात की, पेशावर के हवाले से बात की, और उन्होंने वही जो कहा कि 400 ड्रोन अटैक हुए थे नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में,
मेरी हुकूमत में एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। तो मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैं रशिया के दौरे पे गया, तो इसकी वजह से मेरे खिलाफ ये मुहिम चलाई गई। और जैसे शेख रशीद ने कहा कि 6 महीने से इस पे काम चल रहा था, बिलाकर उन्होंने उस पर कामयाब भी हासिल कर ली। शेख रशीद ने इमरान खान साहब को कहा कि आपने जो बगावत की है, जो आप खिलाफ हुए, तो इस किस्म के लोगों को मरवाया जाता है। तो खान साहब आपके साथ ये पूरी कौम खड़ी। और शेख रशीद ने भी कहा कि पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो इमरान खान साहब खतरनाक बनने के लिए तैयार हैं, पब्लिक में वो निकल रहे हैं। और आज तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन जो साबका अपोजिशन थी, अब वो हुकूमत में आ गई है, उसको टारगेट किया, उनकी करप्शन को टारगेट किया और उनकी बदअनवानियों को टारगेट किया और नवाज शरीफ को टारगेट किया, अमेरिका को टारगेट किया। और उसने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत इनको चलने नहीं दूंगा और हर सूरत मैं इनसे इलेक्शन करवाऊंगा और इनको मजबूर कर दूंगा। इनको गली मोहल्लों में मैं ख्वार करूंगा, गली मोहल्लों में इनको इनकी अपना मैं जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको जलील व ख्वार करूंगा। और मुनर्रिफ अराकीन के लिए उन्होंने कहा कि वो गद्दार हैं, उनको पहचान ले और किसी सूरत उनको आपने बख्शना नहीं है। और बार बार वो कहते रहे कि आने वाला इलेक्शन जो है उसमें उस पर किस पे वोट लगाना है, बल्ले पे वोट लगाना है। तो इमरान खान साहब खतरनाक बनने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं FIA के ऊपर। FIA की साइबर क्राइम जो विंग है, उन्होंने इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं और या सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है उनमें से 12 अफराद को गिरफ्तार किया है। क्योंकि ताने बाने वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं। हमने भी अपने एक व्लॉग में तहरीक इंसाफ के वो नारे जो लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि अपना बुज़दिल चौकीदार और बाजवा के खिलाफ उन्होंने ट्रेंड चलाए। बुज़दिल चौकीदार का नारा लगाया, अमेरिका का जो यार है, ये जो बुज़दिल चौकीदार है, गद्दार है, इस किस्म के जो नारे लगाए थे, वो ट्रेंड चलाया था। तो ये ताने बाने सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया विंग है उनकी जानिब बढ़ रहे हैं। तो गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने उनको वार्न किया है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी भूल रहे कि इमरान खान साहब ने भी खुद पीको ऑर्डिनेंस जारी किया था। यही सोशल मीडिया की पावर थी, यही सोशल मीडिया की ताकत की वजह से इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली। इमरान खान साहब 2018 में इलेक्शन जो जीते, इसी सोशल मीडिया की पावर की वजह से, इसी इज़हार आज़ादी राय की वजह से, इसी मीडिया की आज़ादी की वजह से इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली तो इमरान खान साहब ने इसी सोशल मीडिया के खिलाफ और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसको अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया और उसको कलअदम करार दे दिया गया। तो वो एक कहानी खत्म हो गई पीका ऑर्डिनेंस की। लेकिन आज इमरान खान साहब वही कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और ये बातें छुपने वाली नहीं है और आप किसी को डरा नहीं सकते, किसी को धमका नहीं सकते। ये सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया का दौर बिल्कुल खान साहब है, लेकिन आप अपना माजी देखें। आपने नहीं सोशल मीडिया के लिए कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल किया, पीका ऑर्डिनेंस और बहुत सारी बातें जो आपने की इसी सोशल मीडिया के खिलाफ, इसी प्रिंट मीडिया के खिलाफ, इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ। तो खान साहब यादें माजी जरा ताज़ा कीजिए। बहरहाल आप अच्छा हुआ कि वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। हम भी आपको भूला नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल हमने आपके सामने सारी चीज़ें रखी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।